हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पिछले एक वीक के जो टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो लेके हाजिर हुआ हूं। अर्थात 3 नवंबर से लेके 9 नवंबर के तक के जितने भी करंट अफेयर्स के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के सामने लाया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है केएल राहुल, और केएल राहुल को अभी हाल ही में कर्नाटक के गवर्नमेंट द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करें महिला क्रिकेटर की, तो महिला क्रिकेटर में वेदा कृष्णमूर्ति को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, साक्षरता दर है 75.5%, कुल जनसंख्या का 83% यहाँ पे हिंदू हैं, 11% मुस्लिम हैं तथा शेष जो है वो अन्य धर्मों के लोग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रसाद स्कीम योजना के तहत किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में केरल में प्रसाद स्कीम योजना के तहत पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब यह उद्घाटन किया गया केरल में, तो चलिए हम केरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, साक्षरता दर है 96% जो कि भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है वो दिल्ली है। शांत घाटी तथा पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी केरला में है। बात करें सबसे कम साक्षर राज्य की, तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी साक्षरता दर लगभग 66.4% है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पुर्तगाल के तेरते पाचेको को 2020 से 23 तक के लिए किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी तेरते पाचेको को अंतर संसदीय संघ अर्थात आईपीयू का 2020 से लेकर 23 तक के लिए उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम पहले आईपीयू के बारे में देख लेते हैं, अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, अंतर संसदीय संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1889 में। संस्थापक इसके हैं फेडरिक पेसी और रेंटल क्लेमर। अध्यक्ष है इस समय तेरते पाचेको और हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल की शुरुआत हुई है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल की शुरुआत हुई है। तो अभी ये शुरुआत हुई है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून जहां पे ये स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर नवंबर 2000 में भारत का 27वां राज्य बना था, और यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो वह हिंदी और संस्कृत, जबकि लोकल लैंग्वेज है गढ़वाली और कुमाऊनी। यह उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, वह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसा माना जाता है हिंदू मान्यताओं में कि गंगा और यमुना नदी जो है वो यहीं से क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीनी पटाखों के आयात एवं निर्यात पर किस राज्य सरकार ने रोक लगा दी है एवं इसे एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में ला दिया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट ने चीनी पटाखों के आयात एवं निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो चलिए हम पहले हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा में कुल सीटें हैं 90, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5, लोकसभा में कुल सीटें हैं 10, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। भारत के सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पतियों की बात करें तो ये यहीं पे है, हरियाणा के ही हैं, और 1966 में यह भारत के 17वें राज्य के रूप में इसे पहचान मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईओसी अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में आईओसी ने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया है। तो चलिए हम पहले आईएससी के बारे में देख लेते हैं। तो आईआईएससी अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारतीय विज्ञान संस्थान
जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। डायरेक्टर इसके हैं गोविंदन रंगराजन और संस्थापक इसके थे जमशेद जी टाटा और कृष्णा राजा वाडियार। यह एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 6 नवंबर को सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हर साल 6 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। हालांकि सरकारों और कई कानूनी साधनों द्वारा कई सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं, फिर भी दुनिया में जो सशस्त्र संघर्ष हैं, आप देख रहे हैं कि इस समय भारत और चाइना के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है सीमा पे। इसके अलावा और भी दूसरे देश हैं जिनमें आपस में संघर्ष होता रहता है। अभी अजरबैजान और उसके जो पड़ोसी देश है उसके साथ भी वहाँ संघर्ष हो रहा है। तो इस दिन का उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि सशस्त्र टकराव की घटनाओं को कम से कम हो, जिससे पर्यावरण नष्ट ना हो। पर्यावरण प्रभावित होता है क्योंकि जंगलों को काट दिया जाता है, पानी के कुएं प्रदूषित हैं, फसलों को जलाया जाता है, मिट्टी में आप उर्वरक डालते हैं जो जहर के समान है, और जानवरों को भी मार दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, हमारा पर्यावरण तो उस तरह से प्रभावित होता ही होता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कम से कम जो सशस्त्र संघर्ष है उससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आपको पता है कि इसमें कई तरह के जो मिसाइल्स हैं और बम है जो बनाए जा चुके हैं, जो कि काफ़ी हद तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 5 नवंबर को यह विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लोगों के सुनामी के खतरों से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में यूएन महासभा ने 5 नवंबर को यह विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया था। वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष को इसे सैंडई 7 कैंपेन लक्ष्य को प्रोत्साहित करना, अर्थात इसका जो इस बार की थीम है वो यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को कितने मिलियन डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को 600 मिलियन डॉलर के सशस्त्र ड्रोन के बिक्री को मंजूरी दी है। अब अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति अभी नए निर्वाचित हुए हैं जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुई हैं कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, और इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली थी 1776 में। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था 21 जून 1788 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल सरकार ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभूतपूर्व योगदान के लिए किसे जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है हरिहरन, और इन्हें ही अभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभूतपूर्व योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका में संपन्न हुए चुनाव में अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के मामले में किसने बराक ओबामा को पीछे छोड़ दिया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो बाइडन, और इन्होंने ही अभी सबसे ज्यादा वोट के मामले में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्हें पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी चुनाव में जो बाइडन ने लोकप्रिय वोटों के मामले में बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे अब अमेरिका के सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट पाने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा जो बाइडन बराक ओबामा के शासनकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बात करें तो भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कमला हैरिस हैं, ये अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस के बारे में आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, और यही अभी मुश्ताक अहमद की इन्होंने जगह ली है। अब हॉकी इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को। अध्यक्ष यही है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, और पैतृक संगठन इसका है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहां निजी नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने संबंधी एक विधेयक पारित किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने
अपने यहाँ जो स्थानीय जो निजी नौकरियां हैं उसमें भी 75% वहां के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पुनर्गठन की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पुनर्गठन की योजना बनाई है। तो चलिए उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 10, लोकसभा में कुल सीटें हैं 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसके पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में भारत ने स्पेन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग से संबंधित है। अब बात करें स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, प्रधानमंत्री है मारियानो राहोई और करेंसी है यहां की यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एयर क्वालिटी में सुधार हेतु कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है? तो अभी हाल ही में कुल 15 राज्यों को केंद्र सरकार ने 2200 करोड़ रुपए की एक पहली किस्त जारी कर दी है जो कि एयर क्वालिटी में सुधार से संबंधित है। बात करें तो इन 15 राज्यों में ये जो पैसा है वो ऐसे शहर में दिया जाएगा जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उनके लिए यह किस्त जारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी दूसरी तिमाही में लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो अभी हाल ही में एसबीआई ने अपनी दूसरी तिमाही में प्रॉफिट में लगभग 52% की ग्रोथ दर्ज की है। अब बात करें एसबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1806 में कोलकाता में। सबसे पहले इसे बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में भी जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर है कॉर्पोरेट सेंटर मैडम कामा रोड, मुंबई। इसके प्रमुख हैं दिनेश कुमार खारा और ये एक सार्वजनिक सेक्टर का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कितने नवंबर को मनाया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 नवंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात करें कि विश्व कैंसर दिवस की तो फरवरी में मनाया जाता है, 2 फरवरी के आसपास। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो मौत का प्रमुख कारण बनती है। 2018 में लगभग 18 मिलियन मामले पूरे विश्व स्तर पर थे, जिसमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे। 2018 में वैश्विक रूप से कुल 9.5 मिलियन मौत हुई, जिसमें भारत में ही अकेले लगभग 8.8 मिलियन मौतें हुई थी कैंसर से। तो इन सब से इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में सिस्का ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं अभिनेता राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में समुद्र तटीय संयुक्त अभ्यास सागर कवच कहां पर आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में समुद्र तटीय संयुक्त अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया उड़ीसा के पारादीप पे। अभी हाल ही में PSLV C49 रॉकेट से इसरो ने कितने सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में PSLV C49 रॉकेट से इसरो ने 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें से एक भारत की अपनी स्वदेशी मिसाइल थी। इसके बारे में भी आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। अब बात करें हम इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और प्रथम उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था वो प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। इसके प्रमुख है डॉक्टर के सिवान। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कुछ उपलब्धियों की बात करें तो 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के लगभग 57 उपग्रह लॉन्च कर चुका था। पहले ही प्रयास में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण करने वाला भारत पहला देश है और चंद्रमा पर
सबसे पहले पानी का पता लगाने वाला हमारा चंद्रयान प्रथम ही है, और चंद्रयान द्वितीय चांद के डार्क साइड में उतारने में लगभग 95% सफल हुआ था। और कुल बजट की बात करें तो 2020-21 का कुल बजट है 113,479.47 करोड़। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी अर्थात CIO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें HDFC बैंक की तो स्थापना हुई थी 1994 में। संस्थापक हैं हसमुख भाई पारेख, कहीं कहीं पे विजय वर्गीस भी लिखा होता है। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। चेयरमैन है CM वासुदेव। CEO हैं आदित्यपुरी, और ये एक निजी सेक्टर का बैंक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। 45वें थे डोनाल्ड ट्रंप और 44वें थे बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑब्जर्वेशनल अर्थात निगरानी उपग्रह सैटेलाइट प्रहरी 6 को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रहरी 6 नाम से एक ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जनपद शीर्ष पर रहा है? तो अभी चंदौसी जनपद महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है बोकारो। बात करें नीति आयोग की तो स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को, और इसने योजना आयोग की जगह ली थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है हर साल 8 नवंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बता दें। दुनिया भर में 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1895 में 8 नवंबर के दिन ही जर्मनी में बारबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर विल्मे कॉनराड रॉन्टगन ने एक्स विकिरण यानी एक्सरे की खोज की थी, और यही वजह है कि यह दिन एक्स विकिरण के खोज के सालगिरह के रूप में पूरे विश्व में विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है कमला हैरिस, और ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है जो कि भारतीय मूल की हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो ये भारतीय मूल की हैं और तमिलनाडु के तिरुवरपुर के थुलासेंद्रापुरम गांव की ये निवासी हैं। लेकिन इनकी जो मां थी वो 19 साल की एज में इन्होंने भारत छोड़कर अमेरिका में जाकर बस गए थे लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए भारत के सीरम संस्थान पुणे के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के जो सीरम संस्थान पुणे में है उसके साथ 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें बांग्लादेश की तो राजधानी है इसकी ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, करेंसी है यहाँ की टका, और अभी 2019 में जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था उसे बांग्लादेश ने भारत को हरा के जीता था। बांग्लादेश साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभी हाल ही में किसने साहित्य में JCB पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में S हरीश ने साहित्य में JCB पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कानूनी सेवा दिवस हर साल कितने नवंबर को मनाया जाता है? तो कानूनी सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कानूनी सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य है उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क
कुशल और कानूनी सेवाएं प्रदान करना, देश के हर कमजोर नागरिक के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में निःशुल्क जो ये है कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, जिससे जो गरीब लोग हैं उन्हें निःशुल्क रूप से कानूनी सलाह दी जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने कितने रीजनल लैंग्वेज में व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराया है। तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराया गया है 10 रीजनल लैंग्वेज में। बात करें व्हाट्सएप की तो स्थापना हुई थी इसकी 2009 में। 90 करोड़ से अधिक यूजर हैं इसके 2019 तक, और 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने इसे लगभग $20 अरब में खरीद लिया था। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।